OH आयन कॉन्सेंट्रेशन को लिख दिया POH माइनस लॉग KW आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर PKW माइनस लॉग KA तो हो जाएगा PKA माइनस लॉग KB इक्वल टू PKB। वैसे तुम लोग ड्रॉपर बैच के तो ये मत बोलना कि KW क्या होता है, ऐसा नहीं बोल सकते हो, तुम लोग नहीं बोल सकते हो, ये सिर्फ 11th वाले बोल सकते हैं। हम निकालेंगे, मतलब हम ये करें कि अब सारे कंसेप्ट क्लियर कर दिए वाले। ठीक है, बोलो भाई, समझ में आया? अच्छा, मतलब ये बात तो कंफर्म है। हाँ हाँ, कहाँ पे? हाँ PC लिखते हैं, बट हमने इसलिए नहीं लिखा कि तुम कंफ्यूज ना हो जाओ। ये भी लिख दे रहा हूँ, बस यूज़ नहीं होता है तो माइनस लॉग C PC, तभी हमने लिखा नहीं पहली बार, क्योंकि यहाँ पे लिखा नहीं जाता तो क्यों लिखे हम, JEE में लिख दिया जाता है एडवांस में। दादा इसको log C रखना, नहीं तो PC तुम्हें ध्यान नहीं रहेगा। हाँ बताएं, अब इसका ये रेगुलर बैच होता तो हम तो बताते PC क्या होता, सब कुछ बता देते हैं। यहाँ बता दिए तो पूछने क्या लॉजिक है? अगर हमने क्या लिखा P मतलब माइनस लॉग, और ये बाद में लिखा C, बोलो नहीं। आप इस तरह से अब आप लोग ना बैठो कि मतलब कहने का एक बात हमने रीड किया है कि आप लोग जो चाहते हो वो मिलेगा नहीं, ध्यान रखना। बलराम पाल किसी को खुश करने नहीं आता, तुम सबको मिलके हमको खुश करना है, ये बात एकदम दिमाग में डाल लो। सच बता रहे, मतलब आप क्या चाहते हो कि हम बैठे रहें सेंसा की तरह और क्वेश्चन करते रहें? आपने फीस ली तो वसूल करूँगा, यहाँ पे ऐसा कंसेप्ट नहीं चलता है। लॉजिकल क्वेश्चन पूछो, मैं आंसर दूंगा, और कुछ तुम्हें पढ़ना होगा, कुछ अपने मर्जी से पढ़ना होगा। ऐसे नहीं कि मतलब इतना सारा सिलेबस का मैंने ठेका नहीं लिया था, लेकिन बस पढ़ा रहा हूँ और शिद्दत से पढ़ा रहा हूँ। बट अगर आप बोलोगे कि भाई एक छोटा सा वर्ड भी आप करके बताओ, ये सब जो अपन नहीं हो पाएगा, जितना हो पाएगा उतना ही करूँगा। तो ये बात अपनी अच्छी तरह से दिमाग में रख लेना कि अच्छी तरह से मेहनत पढ़ो करो, और सिलेक्शन की तरफ देखो, हमारी तरफ मत देखो, है ना। तुम्हारे कुछ कहने से मेरे ऊपर कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा ना मैं इस तरह से पढ़ाता हूँ, है ना, समझ रहे हो ना। तो लॉजिकल क्वेश्चन करो, और ये कभी मन में ना रखो कि हम इनके लिए गलत बोलेंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा। इतने सालों तक अच्छा बोला तो अगर कुछ दो लोग गलत भी बोल देंगे तो अपने को कोई फ़र्क ना पड़ता है। बट टाइम पे सिलेबस कंप्लीट होगा और लॉजिकली चीज़ें करें। आज 15 मिनट तुमने खाया, मेरे दिमाग में छा गया, सभी लोग 15 मिनट लेट आए हो, ये तुम्हारे पापों का नतीजा है कि आज हमको झेलना पड़ रहा। तुमको मालूम है कि एक डेढ़ महीने में हमारे साथ क्या हुआ? बैंड बज गया मेरा, और ये मेरा गुनाह नहीं है, तुम्हारा गुनाह है। और ये गुनाह ऐसे ही होते, 10 मिनट खा लिया, 15 मिनट खा लिया, ये फार्मूला मेथड में घुस गए। अरे यार ये इंटरटेन करने का समय नहीं ना। एक बार सिलेक्ट हो जाओ तो यू आर ग्रेट पर्सन। मैंने पहले 10 बार बोल चुका हूँ कि तुम सभी लोग अच्छे हो, बस तुम्हें प्रूफ करना है। और जब तक प्रूफ नहीं होता तो कोई मानता भी नहीं है। अगर मैं बोलूँ मैं एक करोड़ों टीचर जो जिनका पैकेज करोड़ों में होगा उनसे अच्छा पढ़ा लेता हूँ, कोई मानेगा, हंसेगा। बट एक समय जब प्रूफ हो जाएगा तभी, यानी प्रूफ करना पड़ता है, समझ रहे हो ना भाई साहब। तो दिमाग लगाएं, ये कोई फाउंडेशन क्लास नहीं चल रही है। हाँ अगले साल की फीस जमा कर लो तो फिर हम सोचेंगे। अरे एक बार समझा दिया, आप ये ड्रॉपर बैच में पढ़ रहे हो और हमने टारगेट लिया है कि 4 दिन में कंप्लीट करना है। तुम्हारे सारे कर्म हम झेल रहे हैं यार। तुमको तो बोलना होता है कि सर ये करा दो, वो करा दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, न्यूमेरिकल करा दो तो वो लोग न्यूमेरिकल क्यों करा रहे, आगे बढ़ा दो, आगे बढ़ा दो तो वो लोग भाई आगे क्यों पढ़ा रहे, न्यूमेरिकल कराओ। अब आप क्या चाहते हो मैं बताऊं? जैसे कल है, मैं यहाँ लगा रहता, आप मज़े लेते रहते, ये तुम्हें पसंद होता। बट ऐसा हम नहीं चाहते, क्योंकि पेपर तुमको लिखना है तो दिमाग में डालो सारी कैलकुलेशन, सारा तेल आपका निकलना, मेरा नहीं निकलना। और मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ, मैं सिर्फ आपको हेल्प करूँगा, बट न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना होगा, क्योंकि पेपर आपको लिखना है। समझ रहे ना।
तो दिमाग में आगे डाल लो, क्योंकि 4 दिन में हमें कंप्लीट करना। कल सारे लोग 9 बजे प्रेजेंट होने जाने चाहिए। अदरवाइज़ अपन ऐसे ही पढ़ाएगा और सिलेबस 5 तारीख को नहीं हुआ तो मैं सीधे बोलूँगा आपके बच्चे और आप जिम्मेदार हो। मैं ज़्यादा तुम्हें प्रवचन देने का नहीं हूँ। आज सब लोगों को 9 बजे प्रेजेंट होना चाहिए अगर तुम सिंसियर हो। जब तुम्हें पता है इक्विलिब्रियम का चैप्टर स्टार्ट होना है तो 9, 15, 20 में आने का मतलब क्या शो कर रहा है यार? क्यों आज सीरियस नहीं हो? और फिर तुम्हारा फीडबैक क्या रहता है? सर हमारा सिलेबस नहीं हुआ। तो सर क्या करेंगे, जान दे दें क्या? आगे बढ़े? yes, दिमाग अपने सब लोग ठिकाने रख लो, मेरी नज़र सब पर है, बट अपन रोज़ नहीं देखते हैं। भाई ध्यान रखना, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, बलराम पाल वो हस्ती है कि तुम्हें बिगाड़ देगा। जिस दिन भी तुम्हारे पापा आ गए मेरे पास ना, तो मैं पूरा खोल खोल के बताता हूँ। फिर कोई हमारे ऊपर सवाल नहीं उठा सकता कि तुम्हारे केमिस्ट्री में नंबर क्यों कम आए। हाँ, लेकिन मैं इतने सवाल उठाता हूँ ना, सबको लपेटे में लेता हूँ। अगर आपकी जो हालत है, पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। हम तो साफ साफ बोल देते, जितने पेरेंट आए होंगे तो सुन लिया होगा आपने कि जिम्मेदारी आपकी भी है, क्योंकि ज़िंदगी भर मज़ा आपको लेना है। आपका बच्चा डॉक्टर बन जाएगा ना, तो पैसा तो आप ही लूटोगे ना। खली साहब समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? हाँ, तो सभी लोग प्रेजेंट सही समय पर आए। अभी जो रिमेनिंग 3.5 महीने हैं ना, उस पर कायदे से अपन रोज़ नहीं समझाते हैं, बट अच्छी तरह समझाते हैं। एक ही बार लॉजिकली चीज़ें पढ़ के आओ, लॉजिकल क्वेश्चन पूछो। आप पैसे भी पूछो, लेकिन टाइम वेस्ट मत करो। सामने लिखा हुआ है, भाई पी क्या है, ऐसे बोलो जैसे तुम तुम्हारा कर्जा खाया हो। अरे होता है, फाउंडेशन क्लास होती, मतलब इस चैप्टर को 15 दिन होता, तो मैं बताता पी कहाँ से आया, किसने ओरिजिन किया, ये सब कहानी लोग करते हैं। इसी में तो सिलेबस की बैंड बजती है ना। हाँ भैया, ये इसने ओरिजिन किया था, उसने ये किया था, वो किया था। अरे भैया रिजल्ट बताओ। कोई बात नहीं है, दिल पे मत लो। कहाँ तक पहुँचे थे यार, सब बिगाड़ दिया यार। कितना स्लो यार। ये फॉर्मूला लिखवाया था सर, pk - log c अपॉन 2 = ph। ठीक है, स्ट्रॉन्ग pH आ गया था ना। yes, तो वीक के लिए सिमिलरली वीक के लिए अब रिजल्ट बोलो भाई। फॉर वीक बेस बताओ बेटा, KB की वैल्यू क्या होगी? बताओ KB की वैल्यू। पहले C अल्फा स्क्वायर, कभी कभी ये फार्मूला यूज हो जाता ना, अल्फा = अंडर रूट KB/C, C है ना। अच्छा सॉरी, इधर आ गया बेटा KB/C, और POH का फार्मूला हो जाएगा 1/2 PKB - log C। आया राहुल जी, समझ में कि नहीं आया? हाँ, ये फार्मूले याद रखें। तीन बजे खाना खा पी के, पानी वानी सब पी के बैठना है यहाँ पे। नहीं बाद में बोलो खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, सारे काम कंप्लीट हो। 3 to 5, हाँ वो पक्का। क्या क्या 3 बजे तक तो क्लास में प्रेजेंट ना होना सर, इसको 5 बजे तक आने ही कर देना फिर। नहीं, ऐसा हम आने देते हैं क्योंकि उसका ज़्यादा बिगड़ जाएगा। आने देते तो सर इसमें क्या करोगे? बेटा हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन हम ये सोचते पहले सिलेबस हो जाए। मतलब यकीन रखो कि मैं प्यार से ऐसे ऐसे बोल देता हूँ, मतलब सिंपल वर्ड्स मैं गलत बोलता हूँ, बट कोई प्रूफ नहीं कर सकता है। मतलब सच में है, मतलब ऐसा बंदा नहीं कि मैंने मतलब कोई ऐसा सेंटेंस गलत बोला कि किसी के पेरेंट ने आकर हमसे कुछ बोला हो आज तक। बट लोग ये तक बोलते हैं कि सर आप मार लिया करो, पीट लिया करो, बट बोला मत करो। मतलब चिल्लाता भी नहीं, प्यार से ही बोलता हूँ। गहरी बात, गहरी चोट पहचानने के लिए ज़रूरी नहीं है कि थप्पड़ मारो। प्यार से भी लोग चाकू लगाते, शिट से काट दिया, चोट गहरी हो गई, आवाज़ भी नहीं आई। हाँ देखा, इसका कंसेप्ट कितना क्लियर है।
सर आपकी तो स्टूडेंट हाँ कोई बात नहीं। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, अब थोड़ा रिदम में आते, बिगाड़ दिया। तुम लोगों से रिक्वेस्ट है कि कम से कम इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनामिक्स चले, तब तक बहकाओ मत। देखो समझ लो, हम तो कैलकुलेट करते 5 मिनट पूरा हो गया डांटने में। आपको है ना अनुमति नहीं दे रही कि आप बोलो सर पढ़ा दो सर। नेक्स्ट पॉइंट, ये 3 हो गए ना। तो सर ठीक है एक कॉमन वाला हो गया। नहीं वो तो है ही है। पहला नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा नेचर ऑफ, हाँ तीसरा, फोर्थ पॉइंट टेम्परेचर। अरे अल्फा टेम्परेचर पे ऊपर डिपेंड करेगा नहीं करेगा, वो भी तो देखना है भाई। टेम्परेचर पे हर कोई डिपेंड करता है। एच मान लो वीक एसिड के लिए सोच लेते हैं अपन लोग, है ना। H प्लस एक्वस प्लस A माइनस एक्वस। बताओ भाई, हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तब क्या होगा? अल्फा इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? इंक्रीज। अल्फा इंक्रीज होगा पक्का, सोच लो। टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होगा। ठीक है, जितना भी डिसोसिएशन होता है, जितना टूटना फूटना होता है, वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होता है। क्योंकि ये सारी रिएक्शन अगर देखा जाए फॉरवर्ड डायरेक्शन में एंडोथर्मिक होती हैं और बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक होती हैं। तो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो अल्फा भी क्या होगा? इंक्रीज। बिल्कुल, कोई भी चीज़ टूटती है, टूटना, हाइट, डिसोसिएशन हमेशा एंडोथर्मिक होता है। हाँ, कोई बॉन्ड बना, तोड़ने के लिए आपको एनर्जी देनी ही पड़ेगी, है ना। चलो अच्छा बेटा, के यहाँ पे इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? इंक्रीज होगा सर, इंक्रीज होगा। के क्या होगा बेटा? इंक्रीज होगा, क्योंकि के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। बताओ बेटा, इसका पीएच इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? डिक्रीज होगा। पीएच क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, क्योंकि एच आयन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी तो पीएच हमारा क्या होगा? डिक्रीज होगा। ये कंफर्म है। यहाँ पे एच आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? इंक्रीज, तो पीएच क्या होगा? डिक्रीज। तो इसका मतलब ये है कि हॉट वाटर का पीएच कोल्ड वाटर से क्या होता है? ज़्यादा होता है, सॉरी कम होता है ना। यानी हॉट वाटर ज़्यादा एसिडिक। बिल्कुल, एच आयन बिल्कुल ज़्यादा हो गया। ऐसे हो गया। चलो नेक्स्ट पॉइंट अपन लोग लिखते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट, हाँ नेक्स्ट पॉइंट 5th। हाँ, कॉमन आयन इफेक्ट। बताओ भैया, कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है? अरे क्या होता है, पानी में तो सब होता है, पूरा आयनिक। दो रिएक्शन है ना, उनमें से एक आयन कॉमन होता है ना, तो उसकी कंसंट्रेशन। हाँ, कंसंट्रेशन उनका एक कुछ होता है। हाँ, उन्हीं का कुछ होगा, सिंपल सी बात है, और किसका होगा। चलो भैया, पहले बात को समझते हैं। हाँ तो बोलो, आपको अपनी बात करने का पूरा आगे। हाँ बोलिए आप। नहीं, मन में मत रखो। देखो, देव साहब अगर छोटी बात पूछ सकते तो आप बड़ी बात तो पूछ ही सकते हो। लेकिन तुम देव आते नहीं तो मज़ा नहीं आता। जैसे आज सबको मज़ा आया तुम्हारी वजह से, नहीं तो क्लास तो साइलेंटली चल रही थी। आप, मैंने कहा इनकी वजह से सबको मज़ा आया। हाँ शीतल जी, जल्दी पूछो, बात को आगे बढ़ाना है। मान लो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट रखे, पहले समझो बाद में स्टेटमेंट लिखाएंगे। वीक इलेक्ट्रोलाइट सच एज एसिटिक एसिड रखा हुआ एक्वस है, ये इक्विलिब्रियम शो कर रहा CH3 COO माइनस प्लस H प्लस, एक्वस ये भी है और एक्वस, ठीक है। अगर किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट में, हाँ बीच में बहुत बोला करो,
बोलो तो पूरा बोलो। अगर किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिला दें जिसका एक आयन कम से कम कॉमन होना चाहिए, दोनों आयन कॉमन होने का मतलब फिर तो वो सेम ही हो गया, एक ही होगा ना। अगर कोई इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इन स्मॉल अमाउंट इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा अमाउंट में डाल दोगे तो ये इसकी बात ही नहीं होगी, इसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। एसिटिक एसिड में ज़्यादा HCl डाल दो तो इसको इग्नोर कर दिया जाएगा, मामला कॉमन आयन इफेक्ट का होगा ही नहीं। ध्यान रखना, पहली बात है अगर किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट में स्मॉल अमाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे स्मॉल अमाउंट में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डालें जिसका आयन कम से कम एक कॉमन हो, उससे क्या हो जाएगा, उससे ज़रा देखना। मान लो मैंने इसमें डाल दिया बेटा HCl, एसिटिक एसिड में HCl एक्वस, बट ये क्या है बेटा स्मॉल अमाउंट इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं फिर इसकी बात इग्नोर कर दी जाएगी। तो यहाँ से क्या होगा, ये टूट जाएगा तो ये हो जाएगा Cl माइनस प्लस H प्लस एक्वस। ठीक है, अब ये ज़रा समझो कि सॉल्यूशन में तो H आयन होते, मतलब यहाँ पर इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की वजह से जो ये कॉमन आयन कौन है बेटा H, ये हमारा कॉमन आयन है। तो इसका बिहेवियर ऐसा होगा जैसे हम लोग देखते थे कि एक रिएक्शन हो रही और किसी ने एक का अमाउंट बढ़ा दिया, ये एक प्रोसेस है, किसी एक आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने का ये प्रोसेस हो गया समझ लो। और हमने बोला था भाई ये लीड चैटरियल प्रिंसिपल का इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन वाला मसला हो गया कि हमने किसी प्रोडक्ट के एक कंपोनेंट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करने का एक ये मेथड हो गया। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट स्मॉल अमाउंट में ऐड करने का मतलब है इसमें किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के जो दो कंपोनेंट थे उसमें एक कंपोनेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने का एक मेथड हो गया। अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन हमने बढ़ा दी तो टेम्परेचर क्या है सेम, वैसे तो समझ लो इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी इसकी H प्लस की, क्योंकि इस एसीटेट आयन के लिए H प्लस चाहे इसका निकला हुआ है या फिर HCl का निकला हुआ उसमें कोई अंतर नहीं होगा, H प्लस कहीं का भी हो H प्लस तो एक जैसा होता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H आयन इंक्रीज हो जाएगी इस रिएक्शन के लिए, और अगर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाती तो ली चैटरियल प्रिंसिपल के हिसाब से ये अपनी कॉन्सेंट्रेशन को रिड्यूस करना चाहेगा तो रिएक्शन किस में जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, जिसकी वजह से अल्फा इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, अल्फा क्या होगा डिक्रीज, के क्या होगा डिक्रीज की इंक्रीज, के मतलब दिस इज डिक्रीज, बिल्कुल बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता है तो के हमेशा क्या होता है डिक्रीज। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया? दिस इज कॉमन आयन इफेक्ट, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मतलब किसी भी प्रोडक्ट के एक कंपोनेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी जाती बट बाई एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जिसकी वजह से रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाती है, उसका अल्फा डिक्रीज हो जाता है, उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट डिक्रीज हो जाता है। अगर एसिड की बात करें तो के, बेस की बात करेंगे तो के भी, नॉर्मल कोई सॉल्ट है तो उसका के ही बोलते हैं के। बोलो समझ में आया? बोलो भाई, तो इसका स्टेटमेंट लिख लो बेटा। हाँ, बफर सॉल्यूशन का इससे लेना देना नहीं है, बफर सॉल्यूशन में कॉमन आयन इफेक्ट लगता है। अच्छा, कॉमन आयन इफेक्ट क्या है, फिर वो अप्लाई जहां पर हो रहा है दोनों चीजें सेम है क्या? बफर सॉल्यूशन में कॉमन आयन इफेक्ट काम करता है। वो कैसे बात करें, बड़ी बात हो जाएगी, 2-3 बातें ऐड करेंगे, अभी उस लायक बने नहीं, बट हाँ ये कहो कि बफर सॉल्यूशन में कॉमन आयन इफेक्ट वर्क करता है। ये मत बोलो कि दोनों चीज सेम है, बफर सॉल्यूशन और कॉमन आयन इफेक्ट। बोलो भाई। यस सर। तो लिखो इसका स्टेटमेंट लिखो बेटा पहले। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट
further decrease in presence of small amount of strong electrolyte having common ion, ठीक है। तो कॉमन आयन के इफेक्ट की वजह से अल्फा क्या होगा बताओ बेटा, डिक्रीज। तो के क्या होगा बेटा, डिक्रीज होगा। ठीक है। अगर इसमें हम सोडियम एसीटेट डाल दें तो भी ऐसे ही होगा। ये नोट कर लिया एग्जांपल। तो ये आएगा CH3 COONA एक्वस, CH3 COO माइनस एक्वस प्लस Na प्लस एक्वस। बेटा कई बुक इसको वीक इलेक्ट्रोलाइट लिखती है तो वो गलत है, ध्यान रखना। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। क्यों नहीं है जरा समझो, क्योंकि ये माइनस और प्लस बन चुका है ना। अब यहाँ पे कॉमन आयन ये हो गया, इसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। अब इसकी कॉन्सेंट्रेशन, ये भी तो प्रोडक्ट का एक कंपोनेंट, तो रिएक्शन फिर फर्दर बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी। इसे हम क्या बोलेंगे, कॉमन आयन इफेक्ट। एक इफेक्ट को मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू, एक क्वेश्चन के थ्रू एक इफेक्ट को हम समझाना चाहते हैं जो तुमने सुना नहीं होगा, बट मैं चाहता हूँ तुम खुद वो इफेक्ट को समझो। मतलब क्वेश्चन के थ्रू अपन उसको समझते हैं। ठीक है। मान लो हमारा रखा हुआ था बेटा CH3COOH एक्वस, ये कन्वर्ट हो गया था CH3COO माइनस एक्वस प्लस H प्लस एक्वस। इसमें हमने ऐड कर लिया बेटा NaOH एक्वस, बट खास बात है ये है स्मॉल अमाउंट में, ध्यान रखना। इस चैप्टर में अमाउंट का बड़ा लेना देना है। ज़्यादा अमाउंट में ले लोगे तो इसकी बात ही नहीं होगी। हाँ, तो क्या होने वाला है, ये बन जाएगा बेटा Na प्लस एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस। 3 ऑप्शन है। इसकी वजह से इसके अल्फा में, क्योंकि अल्फा की बात करें तो इसकी भी अल्फा है ना। अरे अरे तो पहले क्वेश्चन को समझो, अच्छा क्वेश्चन है ना तभी। पहला, नो इफेक्ट। दूसरा, अल्फ़ा इंक्रीज होगा। तीसरा, अल्फ़ा डिक्रीज होगा। सोचो, बट डीप में समझने की कोशिश करो। मुझे कुछ मालूम नहीं है, मैं तो बताऊंगा। पहले जब बताऊं तो तुम कहोगे तो कुछ था ही नहीं। अब हम आपसे पूछ रहे हैं क्या होगा, क्यों?
हाँ यहाँ पे कॉमन आयन नहीं है, कॉमन आयन जो डिक्रीज करवाता है। यहाँ पे कॉमन आयन कोई है ही नहीं। बाबा कोई तो कुछ ना कुछ तो लफड़ा है, नहीं तो हम क्वेश्चन ही ना पूछते। सर ये दोनों भी एक ही कंटेनर में होते हैं। बिल्कुल। तो बस तो इसी C डबल में एक साथ डालने का, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो फिर उससे क्या हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उससे आपका इंक्रीज हो जाएगा ना। तो वो तो इंक्रीज होगा। अरे बना लेगा तो उतना ही तो रहेगा, उतना ही तो रहेगा। एसीटेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितने एसीटेट आयन है उतने ही तो बनाएगा सॉल्ट, और फिर उतना ही टूट जाएगा, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन पे क्या फर्क पड़ेगा। अरे भैया यहाँ से ये मान लो 100 मॉलिक्यूल है आयन है, तो 100 सोडियम एसीटेट बन जाएंगे, और 100 सोडियम एसीटेट पूरे टूटेंगे तो 100 ही टूटेंगे, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन पे कौन सा फर्क पड़ गया। और बोलो। अच्छा डिक्रीज क्यों होगा, नो इफेक्ट तो समझ में आ गया कि कुछ नहीं होगा, डिक्रीज क्यों होगा। किसके साथ, इसके साथ। हाँ तो उससे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो जितना बना था उतना फिर से इसकी कॉन्सेंट्रेशन होती रहेगी। तो फिर से ये डिसोशिएट होएगा Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में, फिर बाद में जो दो Na वो बनाए होंगे ना सिला। ऐसा नहीं है। एंटी आयन इफेक्ट, H प्लस और OH माइनस ऐसे नहीं रह पाते हैं, ये कन्वर्ट हो जाएंगे H प्लस एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस, दिस विल कन्वर्ट इट इनटू H2O लिक्विड। तो ये अब बताओ, अब अल्फा इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। अब ना बता पाया तो समझ लेना गुस्सा आ जाएगा। अब अल्फा क्या होगा, क्यों होगा, बिल्कुल सही है। ये क्या हो गया, एंटी आयन इफेक्ट। एंटी आयन मतलब किसी कैटायन और एनायन के अपोजिट वाला ऐसा आयन जो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करे। तुम्हारे सिलेबस के लिए सिर्फ 2 पॉइंट, H प्लस का एंटी आयन OH माइनस, और OH माइनस का एंटी आयन H प्लस। तो हेडिंग भी डाल लो, अपोजिट और एंटी आयन इफेक्ट, हेडिंग डाल लो। नेक्स्ट पॉइंट, ये कितने हो गए थे, 5 हो गए थे, कितने हो गए थे। हाँ तो नेक्स्ट वाला हेडिंग डाल लो, अपोजिट और एंटी आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट तो पढ़ा ही था, एक और हो गया अपोजिट और एंटी आयन इफेक्ट। स्टेटमेंट लिखो और बात को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, है ना। लिखो बेटा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट increases on adding a small amount of strong electrolyte having opposite ion। ठीक है, हैविंग अपोजिट है। एग्जाम्पल लिख लो, ये यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, अल्फा इंक्रीज, तो के क्या होगा, इंक्रीज। छापते जाओ जल्दी जल्दी। ये तो नहीं पढ़ा होगा ना।
कॉमन आयन का एक एप्लीकेशन और हो गया मान लो, और इतने ही लिख लेना, H आयन का कॉमन अपोजिट आयन क्या है?